समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहु ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। चलिए, आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे वापस, और 10 दिन भी आप लोगों ने स्वाध्याय किया होगा ऐसी हम आशा रखते हैं। इतना अपना एक नियम बनाना चाहिए कि जैसे मान लिया किसी कारणवश क्लास ऑफ रहे, तो जो अपना पर्सनल स्वाध्याय का टाइम है ना, ये वाला, इस समय स्वाध्याय ही करनी चाहिए। ये समय जैसे मान लिया क्लास ऑफ नहीं रहती तो क्लास करते, स्वाध्याय करते ना, ऐसा। और मान लिया स्वाध्याय नहीं कर पा रहे तो उससे बड़ा काम करना चाहिए, सामायिक करनी चाहिए। इन द सेंस कि जो अपन ने अभी तक पढ़ा सुना ना, उसका बारंबार विचार करें, या रिकॉर्डिंग जो हो रखी है, या किसी अन्य विद्वान को भी, आज तो अपने पास बहुत कुछ है, तो ये समय अपना स्वाध्याय में ही लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बिना समय गवाए, अभी जिनका नाम है रूमी जैन, स्टार्टिंग में रूबी जैन, इन लोग तो एब्सेंट ही हैं, अभी ज्वाइन ही नहीं हुए। महेंद्र जैन, अंजलि जैन, अजित भाई साहब, अर्चना जी, है ना। आप उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, अरुण भैया अगर आप तैयार हैं तो परिणाम शक्ति आपकी है। जो जो भी ज्वाइन है ना, और जो अपने विषय को लेके तैयार हैं। दीदी रूबी का फोन आया था, बोल रही थी 2-3 दिन बाद ज्वाइन कर रही है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। मुझे ये दे दो। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, ये 18वीं शक्ति है। तो इसको इस तरह से बताया हुआ है कि हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, क्रमाक्रम वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव वाला है। क्रमवती रूप अर्थात एक के बाद एक क्रम रूप से परिवर्तित होने रूप पर्याय तो उत्पाद व रूप है, और अक्रमवर्ती रूप ध्रुव रूप में है गुण। अक्रमवर्ती रूप गुण ध्रुव रूप में है, जो सदा ही द्रव्य के साथ ध्रुव रूप से रहते हैं, इसलिए गुणों को सहवर्ती पर्याय भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस शक्ति को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ आत्मा की अनंत शक्तियों में इस शक्ति को इसलिए लिया है क्योंकि मेरा भी यही स्वरूप है। मैं भी भगवान आत्मा हूँ जो त्रिकाल अपने अपनी अनंत गुण धर्म शक्तियों सहित ध्रुव रूप में रहता है। मुझे अपने ध्रुवत्व को टिकाए रखने के लिए पर के संयोग की रंज मात्र भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही प्रति समय होने वाले उत्पाद व परिवर्तन के लिए पद की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के कारण स्वभाव से ही उत्पाद व ध्रुवत्व से संपन्न हूँ। यहाँ ये वस्तु स्वरूप मुझे बता रहा है कि अब मुझे अपने त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करने पर मेरी अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन का उत्पाद होगा, और समस्त विकारी राग देश पर्यायों का
नाश होने पर अतीन्द्रिय आनंद का सुख अवश्य ही मुझे प्राप्त होगा। इस शक्ति को जानने से मुझे यही लाभ हुआ है कि मैं भी अतीन्द्रिय सुख को, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर सकती हूँ। बहुत अच्छा, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उत्पाद व ध्रुव शक्ति, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि शक्तियों की जो अपन चर्चा करेंगे ना, तो ये वाली बात अपन को हमेशा ऐड करनी है, चाहे 1000 बार बोलनी पड़े, 1000 बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि ये शक्ति मेरे असंख्यात प्रदेशों में है, त्रिकाल विद्यमान। ये शक्ति मेरे में त्रिकाल विद्यमान है, नंबर 1, है ना। कहाँ पर है? मेरे असंख्यात प्रदेशों में। मेरी बात चल रही ना, मेरी शक्तियां, तो ये तो अपने को हर शक्ति में ही बोलना है, हर एक शक्ति में। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, ध्रुवत्व की बात आई ना, तो आगम में भी आपको ध्रुव रूप से गुण रहते हैं, ये बात आपको आगम में भी मिलेगी। लेकिन हमको ऐड करना है क्या? शक्तियां भी और गुण धर्म भी, गुण भी, सॉरी, धर्म युगल भी। मेरे में ध्रुव क्या क्या है? अकेले गुण नहीं, ये अपने को, अपन को अपनी समझ से ऐड करना है। आप बात ख्याल में आई? अकेले गुण कह के नहीं छोड़ना, शक्तियां भी और नहीं, ये तो मैंने करा है कि अपनी अनंत गुण धर्म शक्तियों सहित ध्रुव रूप रहता हूँ। बहुत अच्छा, है ना। ऐसा जब भी ध्रुवता की बात आए तो आपको आगम में भी जगह जगह गुण की बात, जैसे सिद्धांत प्रवेशिका में कहा द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। और अपने लास्ट लास्ट में जहाँ अनेकांश स्यादवाद की चर्चा आ रही थी ना, तो वहां पे क्या कहा? कभी गुणों में शक्ति भी ऐसे बोलेंगे, ज्ञान शक्ति, वो तो गुण है, शक्ति भी बोलेंगे। कभी धर्म की बात आएगी तो हम पर्याय को भी धर्म कहते हैं, जानना हमारा धर्म है। तो ये हमने व्यापक रूप से, जब ध्रुवता की बात आए, हम कभी कह भी नहीं पाए बाई चांस, हमारे ज्ञान में ये निश्चित रहना चाहिए कि जब ध्रुवत्व की बात आएगी तो गुण, शक्ति, धर्म युगल सबको शामिल करना, एक शब्द में सब शामिल है। ठीक है। और एक और खास बात, जो हमारे असंख्यात प्रदेश हैं वे भी ध्रुव हैं, वे कभी घटते बढ़ते नहीं। ये अपने समझने की बात है, हम किसी से कह पाए नहीं कह पाए, कहने सुनने का धर्म ही नहीं है। ऐसे भी अपनी समझ से, जो मेरे असंख्यात प्रदेश है ना, वे भी ध्रुव रूप ही रहते हैं, कभी नहीं घटते बढ़ते। क्लियर हुई बात? ये अब ये शक्ति कितनी गजब की बात है, ये शक्ति का कैसा कार्य है कि ध्रुव ध्रुव बना रहे और परिणमन होता रहे। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, जैसा उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया। अब देखो, इस शक्ति को समझने से निश्चिंतता कैसे आएगी? निश्चिंत तो होना है हमको, याद थोड़ी करना, पढ़ना लिखना, पढ़ना पढ़ाना। हमारी परिणति में निश्चिंतता कैसे आए? देखो, ध्रुव चूंकि अनादि अनंत एक रूप है, उसमें कुछ करना नहीं है। और उत्पाद वे भी, अच्छा, किसी अन्य के कारण, मेरी जो इन्होंने पॉइंट लिए, दोनों बहुत अच्छे पॉइंट लिए, कि मेरी जो ध्रुवता है ना, वो मेरी शक्ति के ही कारण है। मेरे में शक्ति है ना, उत्पाद व द्रव्यात्मक शक्ति, तो जो मेरी ध्रुवता है, मेरे अनंत गुण शक्ति धर्म युगल है, संख्यात प्रदेश है, ये किसी और की वजह से मैं स्थिर तत्व नहीं हूं, मेरी शक्ति के कारण। जो मेरा अनंत वैभव है वो किसी अन्य के कारण सुरक्षित नहीं है, लॉकर लेना पड़े, फिर उसके लिए पेमेंट करना पड़े, फिर चाबी लेनी पड़े।
ऑलरेडी ध्रुव है, ऑलरेडी सुरक्षित है मेरी शक्ति से। एक बात। दूसरी बात, अब सारी समस्या परिणमन की। अब ध्रुव में तो कुछ करना ही नहीं, तो इधर से अकर्तृत्व सिद्ध हो गया। और परिणमन भी मेरा शक्ति है ना मेरे में, उत्पाद व्यय की। तो जितना परिणमन है वो उत्पाद व्यय शक्ति के कारण। तो अब ये वाला परिणमन करूं और ये नहीं करूं, ये भी बात खत्म हो गई सारी। वो भी शक्ति मेरे में ही है। अनादि अनंत जो परिणमन होगा ना, वो शक्ति भी मेरे में ही है। और मैं सदा जीव जीव बना रहूंगा, ये शक्ति भी मेरे में ही है। ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। अब बोलो, पर्याय में कुछ करने नहीं बचा, ध्रुव में कुछ करना नहीं है, अकर्तृत्व सिद्ध हो गया, आनंद आ गया। यही तो निराकुलता है। वो क्या है? पॉइंट समझ में आ गया? ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का स्वरूप समझ के मेरी परिणति निश्चिंत हो गई। ये मुझे लाभ हुआ, प्रयोजन की सिद्धि हो गई। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति को समझने से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो गई। शक्ति का स्वरूप और शक्ति कब है, कहाँ है, और मेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे। ये 3 पॉइंट तो आपको हर शक्ति में पहले भी चर्चा हुई थी और अभी भी। ये 3 पॉइंट तो डालने ही डालने हैं, और प्रॉपर वे में एकदम, कि अपना ज्ञान भी निर्भर हो। ठीक है? ऐसा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? अरुण भैया शायद आपका है आज, आपने, है ना? दीपक जी, हेमलता जी, अजय भैया, अभोक्तृत्व शक्ति। समय नहीं लगाओ। अजय भैया आप आ रहे हो? ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मैंने दोनों को लिया है, अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व शक्ति को। हाँ, बहुत अच्छा। मैं भी यही सोच रही थी। बहुत अच्छा, शुरू करिए। वीडियो ऑन कर लो अपना। वीडियो में थोड़ा गड़बड़ है। कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि जीव को कर्म का कर्ता क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जीव अपने स्वभाव को भूलकर राग की उत्पत्ति के कारण असद्बुद्ध व्यवहारने से कर्म का कर्ता कहा जाता है। यहाँ विशेष यह जानना कि कहा जाता है, वह कर्म का कर्ता नहीं है, उत्पन्न नहीं करता। यदि वो अपने को कर्म का कर्ता मानता है तो ये भूल की भी भूल है। जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातत्व के अतिरिक्त जानने के अलावा कर्मों से किए गए परिणामों का कर्ता नहीं है, अर्थात पुद्गल आदि का कर्ता नहीं है। यहाँ कर्तापने अथवा भोक्तापने के 3 पॉइंट्स विशेष बताए गए। वस्तु स्वरूप से यह परिणमति सकर्ता, जिस द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका कर्ता स्वयं ही है। अज्ञानता से फेरफार करे सो कर्ता, जो बदलने का भाव रखता है वह करता है। फिर अज्ञानता से कहा कि स्वामित्व की अपेक्षा से कर्ता, जो जिसका स्वामी है वह उसका करता है। ऐसे ही अकर्ता या अभोक्तापने के भी 4 पॉइंट्स। तो उसमें सबसे पहले सर्वज्ञ अपेक्षा अकर्ता। तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से वस्तु द्रव्य गुण और पर्याय से अकर्ता ही है। कैसे है? सबसे पहले त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य अपेक्षा से परम अकर्ता ही है। नंबर 2, गुण की तरफ से कहें तो जैसे द्रव्य परम अकर्ता हैं, वैसे ही गुण भी परम अकर्ता ही हैं। पर्याय अपेक्षा से एक पर्याय की दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती, क्योंकि पर्याय भी अकर्तत्व के अभोक्तत्व के नाम की शक्ति है, उनमें भी मतलब ऐसी शक्ति पाई जाती है। जैसे ज्ञान श्रद्धा का कुछ नहीं करता, श्रद्धा चारित्र का कुछ नहीं करता, ऐसे ही जो है वो पर्याय एक दूसरी पर्याय की कुछ नहीं करते। निमित्त अब बात कर रहे हैं, वो पॉइंट वहां क्लियर हुआ। अब निमित्त अपेक्षा से करता, कर्म का निमित्त होने पर आत्मा अकर्ता है। वस्तु स्वरूप से अकर्ता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। यहाँ वस्तु स्वरूप में तो कथनचित कह भी सकते हैं, परंतु त्रिकाली द्रव्य है वो परम अकर्ता ही है। आत्मा जड़ को भोगे तो
जड़ हो जाए और राख में तन्मय होकर भोगे तो वह भी मतलब बहिरात्मा हो जाए। जो कार्य सिद्ध परमात्मा का नहीं है वह भगवान आत्मा का भी कार्य नहीं है। ऐसा ही आत्मा का अकर्तृत्व एवं अभोक्तृत्व स्वभाव है। अनंत गुणों के समूह भगवान आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कर्म को करे और भोगे। स्वभाव की दृष्टि से तो आत्मा अकर्ता ही है, अभोक्ता ही है। ऐसा हम्म। मेरा ये कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। थोड़ा अजय भैया और अच्छा आ सकता था। आपने तो पूरी अकर्तृत्व शक्ति को डिस्क्राइब करा है ना, तो अभूतृत्व शक्ति को भी डिस्क्राइब करना था। और आपने पॉइंट्स लिए वो तो बहुत अच्छे ले लिए। वो तो ये जो अकर्ता और कर्ता के जो पॉइंट्स है ना, ये तो समझ लो बहुत जान है पूरे जिन आगम की। ये आदरणीय प्रदीप सर के पॉइंट्स हैं, ये उन्होंने इनका आविष्कार किया है ना। तो उसमें भी थोड़ी सी बात ये आपने ही बोला, जो स्वामी है सो करता। स्वामी है सो करता नहीं, जो अपने को स्वामी माने उसको कर्ता कहा जाता है लोक में, है ना। एक बात। अब बात तो ये है कि किसका भोगता, किसका भोगता। तो ये अज्ञानी जीव मान रहा है कि मैं ठंड को भोगता हूं, ठंड बहुत है तो रजाई को भोगता हूं। इनका निषेध से बात आनी चाहिए। क्या बोला? मैं पत्नी बच्चों को भोगता हूं, मैं मकान को भोगता हूं, और मेरे में शक्ति है अभोक्तृत्व, भोगूंगा कैसे? तो मैं कैसे नहीं भोगता, क्योंकि मेरे में अभोक्ता शक्ति है ना, तो मैं कैसे नहीं भोगता ये डिस्क्राइब करना है। क्या बोला अजय भैया, समझ में आ रही बात? ओके, कल करता हूँ फिर उसके बारे में और। हाँ, मैं कैसे तो नहीं करता, शक्ति तो मेरे में अकर्ता है, और हमको लग रहा है कि हम रोटी बनाते हैं, हमको लगता है कि हम पैसे कमाते हैं। हम नहीं कमाएंगे तो कौन कमाएगा? तो वस्तु दिखे अकर्तृत्व, तो वस्तु ये है अकर्ता शक्ति, अभोक्ता शक्ति। मैं तो ये आती है कि हम रोटी को भोगते, और भगवान बता रहे हैं तुम अभोक्ता हो, तुमने आज तक रोटी भोगी नहीं। ऐसे क्रम से अंदर आना, क्रम से, ठीक है। संयोग, कपड़े, पत्नी, बच्चे, प्रकट जुदे, धन धामा, ये शरीर, कर्म, अभाव, अभाव में तो कषाय को भोगता हूं। भगवान कह रहे हैं कि तुम अभोक्ता शक्ति के धारी हो। नहीं, मैं तो निर्मल पर्यायों को भोगता हूं। देखो, सिद्ध भगवान है ना, अनंत सुख को भोगते, मेरे में तो अभोक्ता शक्ति है। तो ध्रुव तक आना, ये पर्यायों का भोक्ता कहना भी सद्बुद्ध व्यवहारने का कथन है। पर्यायों का, पर की पर्यायों को तो कभी नहीं भोग सकता, पर को तो कभी नहीं भोग सकता। कथनचित अपनी पर्यायों का भोक्ता भी ज्ञान की तरफ से कहा जाता है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव तो स्वयं की पर्यायों को भी नहीं भोगता। ऐसा परम अभोक्ता नाथ हूं मैं। पूरे क्रम से बाहर से लेके अंदर तक आना, पर्यायों का भी भोक्ता कहा जाता है, कषायों का भोक्ता कहा जाता है। वो भी पर्यायार्थिक न से बोला जा रहा है, व्यवहार न का कथन है ये भी। और मेरे में तो अभोक्तृत्व शक्ति है, तो मैं परम अभोक्ता तत्व हूं। ठीक है। हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप पिछली क्लास भी सुन के, बहुत चर्चा हुई थी, आपको कल दोबारा से अपने वक्तव्य को देना है। ठीक है, इन शॉर्ट। ठीक है अजय भैया? ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि अपनी तैयारी होती है अच्छे से, है ना।
मधुजैन है, मधुजैन है, हैं? नहीं है। मीनल जी, हाँ मीनल बहन आप आइए। इनकी शक्ति है नियत प्रदेशत्व शक्ति। नियत प्रदेशत्व शक्ति जीव में अनंत शक्तियां होती हैं, आत्मा में अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत प्रदेश होते हैं और एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत शक्तियां हैं और ये शक्ति मेरे में त्रिकाल विद्यमान है। नियत यानी जो घटते बढ़ते नहीं है, ऐसे आत्मा के प्रदेश असंख्यात लोग प्रमाद रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। वही जीव जब संसार अवस्था में होता है तब आत्मा का आकार अवश्य घटता बढ़ता है, लेकिन वही जीव जब सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है तभी आत्मा का आकार स्थायी यानी नियत हो जाता है, अपने उस पूर्व शरीर के किंचित न्यून आकार में हो जाता है। वहां मोक्ष में यानी सिद्ध क्षेत्र में जाकर भी जीव का असंख्यात प्रमाण आकार रहता ही है। इस तरह से हमने समझा कि संसार अवस्था और मोक्ष अवस्था में भी जीव के प्रदेश तो उतने ही रहते हैं, लेकिन अंतर ये आया कि वही जीव का कर्माधीन होने की वजह से आकार अवश्य बदलता रहता है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उस एक एक शक्ति पर अनंत अनंत प्रदेश हैं, जिसका स्पंदन प्रति समय घटता बढ़ता रहता है। तात्पर्य यह है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश इस भगवान आत्मा में हैं। संसार अवस्था में देह प्रमाण संकुचित विस्तार रूप पाते हैं। एक सूक्ष्म एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जैसे हाथी जीव हो या पंचेंद्रिय जीव राघो मत्स्य भी जैसा विशालकाय जीव भी हो, प्रदेश जीव में उतने ही रहते हैं। इसका उदाहरण हमने दूध से समझा कि दूध को जब हम एक गिलास में भर दें तो उस गिलास का जितना आकार है और वही दूध को जब हम पारात या किसी अन्य बर्तन में डाल देते हैं तो वैसा आकार उसका प्राप्त हो जाता है, लेकिन दूध के गुण धर्म उतने ही रहते हैं, प्रदेश भी उतने ही रहते हैं, मात्र आकार बदलता है। इससे हमने ये समझा कि आत्मा में जितने प्रदेश हैं उतने ही रहते हैं, कम बढ़ नहीं होते। इस तरह विभिन्न आकारों में रहने पर भी वे सदा नियत ही हैं, जितने हैं उतने ही रहेंगे। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का रहना यह नियत प्रदेश शक्ति का कार्य है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत शक्ति गुण धर्म है। ऐसा महिमावंत पदार्थ तत्व मैं ही हूँ, यह समझ में आया। इस तरह से अपनी जो महिमा आ जाती है, इन शक्तियों को समझने से, इन शक्तियों का स्वरूप समझने से जो ये शक्ति मुझ में विद्यमान है, इससे एक अलौकिक सुख, निश्चिंतता और निर्भरता आने लगी है। इन शक्तियों का स्वरूप समझने से ये फायदा हुआ है। देखो, आपने बोला आत्मा में अनंत, स्टार्टिंग यहाँ से की हाँ, आत्मा में अनंत प्रदेश है, मेरे अनंत प्रदेशों पर अनंत शक्तियां हैं। कभी हो सकता है बोलने में मिसिंग हो सकती है, कोई मैटर नहीं है, है ना।
एक बात। दूसरी बात, आत्मा के जो प्रदेश हैं वे असंख्यात लोक प्रमाण नहीं। ये पहले अपन ने बहुत चर्चा की थी, ये गलती बार बार होती है। भाव को, वो बात को समझने की कोशिश करो, रटेंगे तो फिर गलती होगी। शब्द समझो, असंख्यात लोक, तो लोक कितने हो गए? असंख्यात लोक। प्रमाण होते, प्रमाण मतलब बराबर, असंख्यात लोक के बराबर कितने आत्मा के प्रदेश होते हैं। क्या गलती हो गई मीनल बहन जी, क्या गलती हो गई इसमें? बोलो। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण रहते हैं, ऐसा ऐसा समझा है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर असंख्यात लोक बोले तो ये गलती है, इसमें क्या गलती हो गई? असंख्यात लोक समझ में नहीं आई तो दृष्टांत से समझो। आप, हाँ, आप बता दे, एक बार सुन। हाँ देखो, आप हमारे घर से चीनी लेके गए, पहले भी एग्जाम्पल दिया था, चीनी लेके गए तो चीनी किसी क्या से लेते हैं, वापस करते हैं, है ना? तो पूछा कि कितनी चीनी, तो कहेंगे कि हम दाने गिन के तो नहीं बता सकते, एक एक दाना गिन के लेते हो, गिन के देते हो एक एक दाना, ऐसा बोलेंगे। एक डिब्बा ले आए थे हम, एक डिब्बा, एक डिब्बा में चीनी के दाने कितने? एक डिब्बा में चीनी के दाने कितने? कि ऐसा समझो कि मान लिया उसमें हो 2 करोड़, 2 करोड़ दाने हों, है ना? तो क्या बोलेंगे? डिब्बा प्रमाण करोड़, करोड़ दाने, कितने दाने? करोड़। कितने करोड़? कितने करोड़? तो हमें ये नहीं पता कि 10 करोड़ है कि 2 करोड़ है कि 5 करोड़ है। एक डिब्बा प्रमाण करोड़, एक डिब्बा, समझ में आ रही है? एक डिब्बा प्रमाण करोड़, करोड़ चीनी के दाने, चीनी के दाने कितने? करोड़। लाख कर, लाख, लाख भी तो बहुत होते हैं, ऐसा। अब उल्टा बोलो इसका, 1 लाख डिब्बा प्रमाण चीनी, कितनी हो गई? 1 लाख डिब्बा, डिब्बा 1 लाख नहीं, चीनी के दाने हैं 1 लाख, डिब्बा कितना? एक ही। ऐसा क्या बोलना? एक लोक प्रमाण असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, लोक हो जाएंगे असंख्यात। इतने प्रदेश नहीं है कि असंख्यात लोक में आने वाले। समझ में आ रही है बात? एक लोकाकाश प्रमाण, तो होते कितने हैं कि असंख्यात, जितने लोक में है प्रदेश उतने। चीनी के दाने कितने? कि करोड़ हैं, पर कितने करोड़ ये नहीं पता है, करोड़। पर एक डिब्बा प्रमाण करोड़, एक डिब्बा प्रमाण। उल्टा करोगे, 1 करोड़ डिब्बा प्रमाण, 1 करोड़ डिब्बा। असंख्यात लोक, लोक कितने? असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं। कौन समझ में आया? ये कंसेप्ट हमको बहुत स्पष्ट चाहिए। अब हमें पता तो होगा नहीं, ये तो कभी हम अनंत बोल देंगे, कभी असंख्य बोल देंगे, कभी लोक प्रमाण बोल देंगे, कभी एक लोक प्रमाण बोल देंगे, तो कभी सही भी बोल देंगे, कभी यही बोलते रहेंगे कि लोक प्रमाण असंख्यात। तो सही बोलने
सही बोलने से सही नहीं होएगा, हमारे ज्ञान में स्पष्टता होएगी कि आत्मा मैं कितना बड़ा हूं। ये तो पता नहीं मैं कितना बड़ा हूं, और बोल तो सही ही रहे हैं तो भी गलत है। क्या बोला? बोल तो सही रहे हैं, क्या मेरे में लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कितने प्रदेश। समझ आई बात? सही बोलने पर भी रोंग है जब तक उस चीज का भाव वासना नहीं हो। इसलिए अपने यहाँ बोलने बोलाने का धर्म नहीं, भाव वासन का धर्म है। चलो ठीक है। दूसरी बात ये थी कि कोशिश ये कर रहे हैं कि अपन पढ़ के नहीं बोलें, देख देख के नहीं बोलें। थोड़ा भी आता है तो बिना देख के बिना पढ़ के बोलें। हाँ, इसके बाद बिना देख के और जो आप हाँ। समझ में आया है वो बता देंगे बाद बस में। समझ को बोले, नहीं समझ में आया फिर ओके, समझ में क्या है। बिल्कुल समझ बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। हाँ चलिए मंजू बहन जी। जय जैन दीदी, मैं हेमलता बोल रही हूँ। हाँ मेरा हाँ नंबर मैं बोल के देखूं, कोशिश करूं। करो करो करो, बहुत अच्छा। मेरी 21वीं शक्ति है अकर्तृत्व शक्ति। जीव अजय बोलो। जीव बोलो। आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है, इसलिए आत्मा अकर्ता है। जो कार्य सिद्ध परमात्मा का नहीं है वह भगवान आत्मा का भी नहीं है। ऐसा ही आत्मा का अकर्तृत्व स्वभाव है। हेमलता जी थोड़ा डिस्टर्ब करती है आपको, आप वीडियो ऑन कर सकते हो अपने? देखो इन्होंने कितने भोलेपन से बोला है, क्या मैं कोशिश करूं, और पहली लाइन ही हिट दे दी इन्होंने। ये है इससे मजा आता है, पता है। वीडियो ऑन कर रहे हो आप? जी दीदी। बस बहुत बढ़िया। हाँ बोलूं? बोलिए बोलिए। ऐसा ही आत्मा का अकर्तृत्व स्वभाव है। अनंत गुणों के निधान प्रभु आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कर्म को करे। जीव को अज्ञानता से कर्म का कर्तापना भासित होता है। जीव यह नहीं जानता कि मुझमें अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। मुझमें अकर्तृत्व शक्ति है, इसको भूलकर पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। संयोग शरीर कर्म का कर्ता मानता है, जबकि राग का करना आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। यदि ऐसा जाने कि मुझमें अकर्तृत्व शक्ति है, पर का तो सर्वथा अकर्ता हूँ, लेकिन पर्यायों का कथनचित करता है। संयोग शरीर कर्म का तो सर्वथा अकर्ता, पर्यायों का कथनचित करता है। रागादि भाव विकारी अविकारी परिणाम जो कि ज्ञान की ही पर्याय हैं, यह परदृष्टि होने से बंध के हेतु हैं, इसलिए इन्हें कर्ता कहा है, किंतु इसमें फेर फार कर दे ऐसा कर्ता नहीं। ज्ञान चरित्र का अकर्ता है, क्योंकि मेरे में अकर्तृत्व शक्ति है। आत्मा ज्ञाता है, कर्ता नहीं, आत्मा अकर्ता ही है। जिस जीव में कर्ता के पॉइंट है, जिस जीव में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उसे द्रव्य का कर्ता कहा जाता है। फेर फार करे सो कर्ता। ज्ञानियों को रागादि का स्वामित्व नहीं होने से वे उसके अकर्ता हैं। बहुत बढ़िया। अकर्ता के एंगल से निमित्त अपेक्षा अकर्ता, सर्वज्ञ के अपेक्षा से अकर्ता, ध्रुव भी अकर्ता और पर्याय भी अकर्ता है। वस्तु स्वरूप से अकर्ता, त्रिकाली ध्रुव सर्वथा अकर्ता, परंतु परम अकर्ता है। ऐसा ज्ञानियों को राग आदि का स्वामित्व नहीं होता। व्यवहार नय से राग का कर्ता कहा है। ज्ञानी को जितना राग है उतना उसका वह ज्ञान अपेक्षा से कर्ता भी है।
राग का परिणाम करने योग्य नहीं है। ज्ञानी को कर्तृत्व बुद्धि से राग की प्रवृत्ति नहीं होती। उसे कमजोरी वश जितना राग है उतने राग का कर्ता कहा जाता है। हो गया। बहुत बढ़िया। देखो वहां तो जो आप मतलब वहां जो लिखा है उसको देख के बोल रहे हो ना, कर्म का कर्ता कहा जाता है। स्टार्टिंग आपने यहाँ से की, तो कर्म में हालांकि आपने बाद में ले लिया कि वहां तो लिखा है कर्म, पर आपको इसको ओपन करके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों की बात करनी है। ठीक है, एक बात। दूसरे फिर आपने आगे चर्चा की तो वहां भी पॉइंट आ ही गए कि परद्रव्य का तो सर्वथा अकर्ता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। परद्रव्य का तो सर्वथा अकर्ता, अपनी पर्यायों का भी कथनचित कर्ता कहा जाता है। लेकिन मैं बात चल रही है मेरी, तो मैं तो परम अकर्ता हूं। पर्यायों का भी जो कर्ता कहा जाता है वो ज्ञान सापेक्ष कहा जाता है। जैसे ज्ञान में अज्ञानता है तो राग का कर्ता, ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ तो रत्नत्रय का कर्ता, तो वो भी ज्ञान सापेक्ष कहा जाता है। वो अभेद न से ध्रुव से भी कहते थे जीव करता है, जीव राग करता है, जीव सम्यक दर्शन करता है, पर नहीं कराता इसलिए अभेद से भी बात कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने फिर एक पॉइंट लिया अकर्ता के पॉइंट में कि द्रव्य स्वभाव से अकर्ता और पर्याय भी अकर्ता। ये पर्याय अकर्ता आपने कही तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सही कहा है, कहा तो सही है, लेकिन पर्याय से भी अकर्ता कैसे? और कोई और भी आंसर कर सकता है। द्रव्य स्वभाव से तो अकर्ता, ओके, पर्याय स्वभाव से अकर्ता कैसे? पर्याय में भी अकर्ता कैसे? बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। क्योंकि पर्याय में भी हम अपनी में फेर फार नहीं कर सकते, इसलिए अकर्ता कहा है कि पर्यायों के भी फेर फार के कर्ता हम नहीं है, मात्र ज्ञाता है। बराबर, ठीक है। इसके और भी पॉइंट ले सकते। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती, इसलिए पर्याय में भी अकर्ता। होने योग्य ही पर्याय होती है, क्रमबद्ध में होती है। ये तीनों पॉइंट डाल सकते हैं इसमें। फेर फार के एंगल से अकर्ता, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती इसलिए अकर्ता, और तीसरी सारी ही पर्याय क्रमबद्ध हैं, इस पॉइंट से अकर्ता। पर्याय में अकर्ता के 3 पॉइंट, और द्रव्य स्वभाव से परम अकर्ता। बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट। मंजू बहन जी। समय नहीं करो दीदी कौन सी है मेरी? ले। आपने तैयारी की कि नहीं की ये बताओ पहले। मैंने तो की है, लेकिन कौन सी वाली पर बोलना है? आपने किसकी तैयारी की? मैंने तो सारी के ही नोट्स बना लिए। अच्छा, तुम्हारी मर्जी से बताओ जरा कौन से नोट्स बनाए। आपने जो नोट्स बनाए वो बताओ। परिणाम शक्ति पर बोलना है मेरे को। परिणाम परिणाम शक्ति, पे बोलो, परिणाम पे बोलो। उत्पाद व द्रव्य तीनों का नाम ही परिणाम है। द्रव्य जो एक रूप रहता है और उत्पाद व विद सदृश बोलते हैं, इनको अलग अलग दिखाई देते हैं। एक का उत्पाद होता है, एक का व्यय। स्वभाव वाला होने पर भी तीनों एक ही हैं, क्योंकि तीनों का नाम परिणाम है। अस्तित्व तीनों का एक रूप ही है। उत्पाद व परिणमित होकर भी ध्रुव रहना और ध्रुव रहकर भी परिणमित होना ही परिणाम शक्ति का कार्य है। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में क्रम अक्रमवर्ती लक्षण वाली कहा है, और चलो परिणाम शक्ति आपकी शक्ति है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति।
कौन से नंबर की? ये ठीक है, 25 नंबर की। ये भगवान आत्मा अपने स्वधर्मों में ही व्याप्त होता है, शरीर आदि में नहीं। यही ना? ये मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ये भगवान ऐसा आत्मा। वाला स्टूडेंट है, ये ऐसा वाला कि चेक एनी फाइल। हमने सब तैयारी कर लिया, आप बोलो किस पे बोले। हम अपनी शक्ति नहीं पता मैं कौन सी शक्ति पे बोलना है। चलो बोलिए। मैं भगवान आत्मा अपने स्वधर्म में ही व्याप्त होता हूँ, शरीर आदि में नहीं। निर्मल पर्यायों में तो व्याप्तता है, लेकिन विकारी पर्यायों में व्याप्त नहीं होता। निर्मल में ज्ञान कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जो ज्ञान कहे कि मैं शरीर हूँ, ऐसे ज्ञान में तो जड़ता है। उस ज्ञान में भगवान आत्मा नहीं व्याप्ता। अगर व्याप्त जाए तो शुद्धता रहेगी नहीं। बस दीदी इतना ही लिखा। ले बहुत गलत बात है ये। देखो अब गलत सलत क्या, होने योग्य सोई है जिसकी जैसी होनहार है। अपन को तो अपनी तैयारी ये करनी है कि कुछ दुनिया में गलत ही नहीं भाषित हो। समझ में आई बात? अपने को अपनी क्या तैयारी करनी है, कुछ अनिष्ट ही भाषित नहीं हो, दूसरे के चक्कर में अपना नुकसान नहीं। कौन पकड़ में आया क्या कहना चाह रही मैं? ऐसा सुनो, क्या शक्ति थी इनकी? स्वधर्म। जो जितना इन्होंने डिस्क्राइब किया उससे समझो कि ये गुरुदेव श्री की बहुत विशेष देन है। क्या वे कह रहे हैं? स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, ये किसके बाद की शक्ति है? नियत प्रदेशत्व शक्ति के बाद की शक्ति है ये, है ना? मेरे प्रदेश नियत है, और अब क्या कह रहे हैं कि मैं अपने ही धर्मों में रहता हूं। मैं हमेशा अपने ही धर्मों में रहता हूं, ऐसी मेरे में शक्ति है। अब ये कह रहा है मैं तो शरीर में रहता हूं। देह देवल में देव है कि नहीं? बोलो, देह देवल में देव विराजमान है कि नहीं? पण पकड़ में नहीं आ रहा निधि जी। भगवान आत्मा देह में विराजमान है कि नहीं? नहीं है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, भैया मैं देह में विराजमान। हाँ ऐसा प्रदेशों की बात चल रही है, नियत प्रदेश शक्ति। भगवान आत्मा देह में व्यापक नहीं होता, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। मैं मेरे में रहता हूं, देह में नहीं रहता। चीनी चीनी में रहती है कि चीनी के डिब्बे में रहती है? अरे छोड़ो, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं कि सिद्ध शिला पे रहते हैं? कितने सारे व्यवहारने के कथन आते हैं और हम इस पर बिल्कुल उपयोग नहीं लगाते। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध क्षेत्र में। अब तुम बोलोगे व्यवहारने से बोल रहे, व्यवहारने से नहीं बोल रहे। अगर ये निश्चित है कि आपको इस शक्ति का स्वरूप पता है, नियत प्रदेशत्व शक्ति, और अब आप बोल रहे हो, तो व्यवहारने का वचन हुआ। नियत प्रदेशत्व शक्ति का स्वरूप पता नहीं और कह रहे कि मैं तो देह देवल में देव है, और जिनवाणी में भी लिखा है। मुसलमानों ने भी कह दी, जड़ मंदिर खोजन हंसी आय देख के। क्या कबीरदास जी ने लिखा, रहीमदास जी ने, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत, देह देवल में देव है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है मेरे में, मैं देह में नहीं रहता, न कर्म मेरे में रहते, मैं मेरे स्वधर्मों में ही रहता हूँ। शक्ति के नाम से अगर आप बात करोगे ना, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बहुत डिस्क्राइब कर सकते हो खुद से।
तैयारी करेंगे तो समझेंगे तो। एक बात। दूसरी बात, अब कह रहे हैं कि मैं राग में तो व्याप्त होता ही नहीं। अब सुनो, राग का निषेध करने के लिए यदि भगवान आत्मा राग में व्याप्त हो जाए तो क्या समस्या आएगी? क्या समस्या आएगी? भगवान आत्मा ही मलिन हो जाएगा। राग मलिन है ना, वो ही मलिन हो जाएगा। तो भगवान आत्मा रसगुल्ला नहीं है कि गटर में गिर जाए तो व्याप्त हो जाए। भगवान आत्मा चैतन्य हीरा है, गटर में पड़ा होने पर भी गटर में व्याप्त नहीं होता, ऐसा चैतन्य हीरा। राग होने पर भी राग में व्याप्त नहीं होता। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। अब वो गुरुदेव श्री कह रहे हैं अपनी निर्मल पर्यायों में तो व्याप्त होता है, अपनी निर्मलता में तो व्याप्त होता है, विकार में नहीं व्याप्त होता। अब यहाँ पे भी फिर कथनचित लगेगा स्याद्वाद शैली से। शरीर का निषेध करना है, संयोगों में तो प्रकृति जुदे हैं, शरीर का निषेध करना है, होता ही नहीं है। कर्मों का निषेध करना है, राग का निषेध करना है, तो इन तीन का निषेध करने के लिए निर्मल पर्यायों में व्याप्त है, ऐसा कहा गया है। पॉइंट पकड़ना। वास्तव में भगवान आत्मा तो निर्मल पर्याय में भी व्याप्त नहीं होता। बोलो क्यों? बोलो, कौन बताएगा क्यों? क्यों नहीं होता निर्मल पर्याय में ही व्याप्त? शांतनु। पर्याय एक समय की रहती है ना, बहुत बढ़िया। पर्याय में व्याप्त हो जाए ना तो वो निर्मल पर्याय भी एक समय की है, उसका व्यय होएगा ना तो ध्रुव का भी व्यय हो जाएगा, वस्तु खत्म हो जाएगी। तो फिर गुरुदेव श्री क्यों कह रहे हैं निर्मल पर्याय में व्याप्त होता है? हेतु चाहिए ना, क्यों कह रहे हैं? उन तीन का निषेध करने के लिए कह रहे हैं, जिसको तू समझता है हम तो देह में ही रहते, देह से धर्म होता। पागल, देह में तेरा व्यापकपना नहीं है, तू कौन सी देह की क्रिया से धर्म कर लेगा? नहीं, वो तो पुण्य कर्म बनेंगे। अरे भैया, पुण्य कर्म से व्यापक ही नहीं है तो कौन से पुण्य कर्म से तुम्हारा शांति सुख होगा, धर्म होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं, हम तो बहुत दया दान करेंगे, दया दान में भगवान आत्मा नहीं है। ओहो, समझ में आ रही बात? दया दान के परिणाम के अंदर भगवान आत्मा नहीं है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। वो अज्ञानी कहीं ना कहीं इन्हीं के चारों ओर घूमता रहता है, या शरीर की क्रियाओं में, या कर्म में, या तो फिर ये शुभ भावों में, और अशुभ के ठिकाने नहीं है अभी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इन तीन का निषेध करने के लिए गुरुदेव श्री ने बात रखी है। क्या बात रखी है? कि निर्मल पर्यायों में व्याप्तता है, तीन का निषेध। और अंदर जाएंगे ध्रुव के पास तो ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है, निर्मल पर्याय में भी नहीं व्याप्तता। ठीक है? इस तरह से स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति हुई। अब महेंद्र भैया आ गए तो वो अब अपनी यहीं पे क्लास रोकते हैं। बाकी के लोग सब कल जो छूटे हैं वे अपना देखें, और शेष बाकी लोग तैयारी से आए। रागिनी को कुछ कहना है? हाँ आंटी जी, मैं बोल रही थी, मैं मेरी शक्ति बोलूं क्या? अब कल कल। बोलेंगे, आपने बोल दिया कल के लिए, मैं वैसे ही बोलने वाली थी। हाँ, कल। चलिए। हाँ, मैं जिन्होंने- एक चीज कुछ बोल रहे हैं। जैसे हाँ, बोलिए। अभी ये कर्ता भोक्ता में बताया, तो पर्यायों का, अपनी भी पर्यायों का कर्ता नहीं हूँ। तो इसी तरह से जब हम ये बोलेंगे, अभी जैसे बोला कि सिद्ध भगवान भी
ऐसा कहा जाता है, अपने सुख को बोलते हैं ये व्यवहार से। तो जब हम ये बात बोलेंगे तो हम यहाँ पर तर्क क्या देंगे? ये तर्क क्या देंगे हमारी बंधन अकर्ता शक्ति है। मतलब मैं अपनी पर्यायों का भी अभोक्ता हूँ, क्योंकि मैं अभोक्तक शक्ति वाला हूँ, हाँ, इसलिए मतलब अभोक्तृत्व यही तर्क शक्ति का हमें देना धारी। पड़ेगा। अभोक्तृत्व शक्ति का धारी हूं ना मैं, तो मेरे में शक्ति तो है अभोक्तृत्व, और अपनी पर्यायों को भोग लूं। देखो ऐसे भी समझना, ये जो भोक्तृत्वपना है या कर्तृत्वपना है ना, ये भी ज्ञान की पर्याय की तरफ से है। ज्ञान की पर्याय पॉइंट पकड़ना बहुत। देखो जो ज्ञान की पर्याय है ना, इसमें राग झलका, तो अज्ञानी तो यही समझ रहा है कि मैं ही दुखी हो गया, मैंने किया और मैं इस दुख को भोग रहा हूं। वास्तव में तो जान ही रहा है, ज्ञान भी जानता ही तो है, दुख को भी जानता ही है। पंडित साहब ने कहा दुख का ज्ञाता भले को, दुख का ज्ञाता भले को। कौन है ज्ञाता दुख का? ज्ञान। दुख नहीं ज्ञायक में, तो दो चीजें खड़ी हैं, ज्ञान और ज्ञायक। तो जो कर्ता भोक्ता कहा जाता है ना, वो व्यवहार से भी, वो भी ज्ञान की पर्याय के सापेक्ष कहा जाता है। सिद्ध भगवान अनंत सुख के कर्ता हैं, सिद्ध भगवान अनंत सुख के भोगता हैं। तो वो कौन? ज्ञान। ध्रुव तो परम कर्ता, परम भोक्ता। रत्नत्रय का कर्ता किसको कहा जाएगा? ज्ञान को। जिस ज्ञान ने स्वभाव का आश्रय लिया तो रत्नत्रय प्रकट हुए। ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने क्या किया तो रत्नत्रय हुए? जाना मात्र। ध्रुव ने जाना ही भी नहीं। अच्छा, ध्रुव तो ठीक है। अब ये जाना चीज भी नहीं। हाँ, ये ठीक। ध्रुव ने रत्नत्रय किए कि अनंत चतुष्टय प्रकट किए। भैया बंध का भी अकर्ता, मोक्ष का भी अकर्ता, ऐसा परम अकर्ता। ये ज्ञान की पर्याय है, जो बंध का कर्ता और मोक्ष का कर्ता। तो जो ज्ञान की पर्याय बंध का कर्ता, वो बंध को भोगता। जो ज्ञान की पर्याय रत्नत्रय मोक्ष का कर्ता, वो मोक्ष को भोगता। तो कर्ता भोक्ता के पॉइंट जो लगेगा ना, तो वो ज्ञान में लगेगा, ध्रुव में नहीं। वो तो परम अकर्ता, परम भोक्ता। जैसे अभी परलक्ष्य हो रहा है, तो ध्रुव को थोड़ी परलक्ष्य हो रहा है। अभी की बात करें, अभी परलक्ष्य किसे हो रहा है? ज्ञान में। स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, ध्रुव नहीं है स्वपर प्रकाशक। ये बहुत टेक्निकल बात है। ये स्वपर प्रकाशक कौन है? ज्ञान की पर्याय। ध्रुव थोड़ी स्वपर प्रकाशक है। तो अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान से ऐसा लेके चलो। स्वाध्याय कर रहे कि स्वाध्याय का ज्ञान हो रहा है? कर नहीं रहे ना, ज्ञान में भी अकर्ता। स्वाध्याय संबंधी ज्ञान हो रहा। तो इस समय जो शांति शांति लग रही है ना, घर गृहस्थी के कुछ काम नहीं, ये वो नहीं, सब नहीं, तो ये शांति जो लग रही है, तो वो इस शांति को कौन भोग रहा? ज्ञान। ज्ञान में देवशाल गुरु का लक्ष्य, तो ज्ञान में ही शांति का लक्ष्य। तो ज्ञान में ही शांति। ध्रुव में शांति के नहीं। ध्रुव तो शांति का भंडार है। भंडार है, करता नहीं। करता वो न करता न भोगता। और स्वलक्ष्य हुआ तो स्वलक्ष्य कौन करेगा? ज्ञान। तो ज्ञान ही स्वलक्ष्य का करता, और ज्ञान ही अतीन्द्रिय आनंद का भोगता। भगवान आत्मा ने न स्वलक्ष्य किया और न भोगा। इसको और अपन डिफरेंस करके समझें तो वो मैच बॉक्स है ना, शक्ति संपन्न, न उसको छूने से गर्म लगती और ना उसमें कुछ प्रकाश है, निष्क्रिय है। जब मैच बॉक्स निकालेंगे तो प्रकाश भी दिखेगा और दाहकपना भी है। किस पे? मैच बॉक्स, उसकी काड़ी पे। और जो शक्तिशाली चीज है, जो
अनंत वो काड़ी का जो भंडार है वो तो ठंडा ही पड़ा है, वो कहाँ गर्म है। ऐसा निष्क्रिय है, शक्ति निष्क्रिय है, व्यक्ति सक्रिय है। बहुत जबरदस्त पॉइंट पूछा है इन्होंने, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। शक्तियां गुण धर्म क्या होते हैं, निष्क्रिय, और एक्टिविटी का सक्रियता कहाँ होती है, पर्याय में। तो कर्ता भोक्ता जो कुछ भी है वो सब पर्याय में है। ध्रुव भगवान आत्मा तो भंडार, भंडार है वो तो, ऐसा। ठीक है, चलिए। सिद्ध भगवान को भी अनंत सुख का जो भोक्ता कहा जा रहा है वो ज्ञान की तरफ से बोला जा रहा है, और अभेद करके सीधे द्रव्य को बोलते, अभेद करके द्रव्य को बोल रहे हैं ना, इसलिए तो व्यवहारने लग गया। एक और नया पॉइंट है, अकर्ता और बोल रहे कर्ता, इसीलिए तो व्यवहार ने लागू पड़ा है। अकर्ता और बोल रहे भोक्ता, इसीलिए तो भोक्तृत्व व्यवहार ने लागू पड़ा, भोक्ता बनेगा। ठीक है, इसी अपेक्षा से कथन करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र। बाकी सभी लोग अपने वक्तव्य को अच्छे से कल लेके आए, ठीक है।